जैन साथियों, मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। मैं आईआईटी रुड़की 2018 ग्रेजुएट हूँ और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का मैं ऑफिसर भी था। 6 साल मैंने सर्विस की। उसके बाद मैंने जस्ट अभी कुछ 6 महीने पहले मैंने रिज़ाइन किया और अभी मैं अपने गांव में शिफ्ट हो गया हूँ। आज हम आए हैं लवकुश के पास। लवकुश हमारे हमारे अपने ब्रज के हैं और ये दोनों भाई से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जिस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके का जोश और जुनून ये लोग दिखा रहे हैं, तो मेरा बड़ा मन था इनसे मिलने का। तो आज हम आए हैं इनके घर पर। तो मैं आपको थोड़ा लवकुश के बारे में बता देता हूँ। तो लवकुश यूथ कैटेगरी में फिटनेस आइकॉन में सबसे ज़्यादा इनकी फॉलोअरशिप है। मोर देन फॉलोअरशिप, ये जिस तरीके का मैसेज कन्वे कर रहे हैं सोसाइटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको इनके माध्यम के द्वारा ही मैं आपको इनके विचार दिखाना चाहूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं लवकुश से बेसिक कुछ सवाल करना चाहूँगा। लवकुश, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि आजकल लवकुश आप कर क्या रहे हैं? आजकल आपका क्या चल रहा है लाइफ में? अब हम रोड गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं और रनिंग कर रहे हैं और रेसलिंग करते हैं। गोल्ड मेडल किस में लाना चाहते हो आप? रेसलिंग और रेसलिंग में रनिंग और रेसलिंग में। रेसलिंग के लिए आप कहाँ जाते हैं? अखाड़े पर अपना ही अखाड़ा मिट्टी का। मिट्टी का अखाड़ा है। आपको मैट वाला अखाड़ा नहीं मिला हुआ है? नहीं। आपने कभी मैट वाला अखाड़ा देखा है? नहीं। आपको ये पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रेसलिंग मैचेस होते हैं वो मिट्टी के अखाड़े में नहीं होते हैं, वो प्रॉपर एक मैट पर होते हैं। तो आप फिर कैसे गोल्ड मेडल लाएंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपको इस चीज़ को लेकर के कोई दर्द नहीं है? बिल्कुल है। आपने इस चीज़ को लेकर के कभी आवाज़ उठाई है? बिल्कुल उठाई है और हमने बहुत से स्कूलों पर और सब पे उठाई है और सॉफ्ट ड्रिंक हो गई। तो आपने जो जिन पर आवाज़ उठाई, जो रेसलिंग के लिए, मैट के लिए, कोई कभी सुनवाई हुई उस पर? नहीं। एक और चीज़ आपने लवकुश बताई कि आप रनिंग करते हैं। कहाँ आप रनिंग करने कहाँ पर जाते हैं? रोड पर। रोड पर रनिंग करने जाते हैं। पर रोड पे तो रनिंग करना काफ़ी खतरे की बात है। तो आप अकेले, आप दोनों ही रनिंग करने जाते हैं? मेरे पापा ही। पापा भी जाते हैं। तो पापा आपके साथ हमेशा रहते हैं रनिंग कराने के लिए? बिल्कुल। तो जैसा मैंने पर्सनली देखा है कि रोड पर एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई? एक दिन हम कारब तक जा रहे थे, 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए। एक भैया ही रनिंग लगा रहे थे, लौट के आ रहे थे। जब हम लौट के आ रहे थे फिर हमको उनका पूरा एक्सीडेंट हो गया, उनका खून हो गया। ये आपने अपनी आंखों से देखा? एक स्कॉर्पियो वैन थी और कोई उनके साथ है ही नहीं था और लाइट भी नहीं। ये तो आपने जब ये देखा तो उसके बाद से आपने बोला नहीं पापा से कि पापा मैं रनिंग करने नहीं जाऊंगा? ऐसे हम नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ से ले आएंगे गोल्ड मेडल? तो आप खतरा तो था। देखिए, इन बच्चों का जुनून के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि इन्होंने अपनी आंखों से मौत देखी है, पर जिस तरीके का जोश है और जुनून है, इन्होंने बोला कि ठीक है, देखो अगर खतरा है तो खतरा है, अब नहीं है कोई फैसिलिटी तो हमें अगर रोड पे दौड़ना ही अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसी पे दौड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस वारदात के बाद हो सकता है इनके पिताजी ने बोला हो कि बेटा हो गई पहलवानी, हो गई रनिंग, नहीं करते हैं। बट इन बच्चों के अंदर जो जोश और जुनून है इस देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का, इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद ये अपने इस डिसीजन पर अड़े रहे। और ये छोटी मोटी रनिंग नहीं करते हैं, ये लॉन्ग रनर्स हैं। 10-10, 20-20 किलोमीटर्स की रनिंग आराम से कर देते हैं। ये दोनों की उम्र 8 या 9 साल के लगभग है। 8-8। आप कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे कि जो रनिंग की फैसिलिटी के बारे में? बोलना चाहूँ, हर गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए। जो हम रनिंग लगाते हैं रोड पर, कुछ भाई कमेंट में कहते हैं जो आर्मी के लिए करना चाहते हैं तैयारी, वो गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं कुछ भाई, वो हमसे कमेंट या फोन करके कहते हैं भाइयों आपके घुटने खराब हो जाएंगे, आप रोड पे मत दौड़ा करो। इस वजह से योगी आदित्यनाथ जी से हम एक निवेदन करना चाहेंगे, वो एक हर गांव में एक स्टेडियम बनवाए जिससे गांव का बच्चा रनिंग कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। देखिए, ये इनकी मासूमियत समझ लीजिए, इनके अंदर का प्यार समझ लीजिए, इनके अंदर का दर्द समझ लीजिए।
ये खुद खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, तो ये जानते हैं उसका महत्व कि जीवन कितना बदलता है एक इंसान का। इसके बावजूद ये अपना तो कर ही रहे हैं, ये इतनी मासूमियत से एक अपना अनुरोध प्रकट कर रहे हैं कि हर गांव डिजर्व करता है, हर बच्चा डिजर्व करता है कि वो अपनी जो अपने अंदर की ऊर्जा है उसे एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन दे सके। हर किसी के माँ बाप इतने पैशनेट नहीं होते, इतने सपोर्टिव नहीं होते कि वो आपको आपके साथ लग करके आपको रनिंग कराने ले जा सकें। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास एक प्रॉपर फैसिलिटी होती है तो माँ बाप में कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने बच्चे को इस तरीके की एनवायरनमेंट में ढलने देते हैं। तो मैं भी व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध करूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि कम से कम स्टेडियम बने वो बात की बात है, बट बेयर मिनिमम आप इतना करवा दीजिए कि गांव में एक ज़मीन आवंटित हो जाए, मिट्टी का ही रनिंग ट्रैक बन जाए, उससे कम से कम बच्चे वहाँ पर दौड़ना शुरू करें। मैं आपको आंकड़े के तौर पर बताता हूँ, अभी 40 किलोमीटर के रेडियस में एक स्टेडियम है, गणेश राज स्टेडियम। भारत में लगभग 2000 स्टेडियम है। चाइना में सेम पॉपुलेशन के लिए अराउंड 1,70,000 प्लस स्टेडियम है। तो इतना बड़ा डेफिसिट है, वो डेफिसिट कवर करने में बहुत वक्त लगेगा, बट बेयर मिनिमम जितना आप करा सकते हैं वो है कि हर गांव में कम से कम ज़मीन आवंटित हो ताकि बच्चे जो हैं उस रनिंग वगैरह कर सकें। क्योंकि रोड पे दौड़ना एक तो जान का खतरा, दूसरा शरीर का खतरा, घुटने खराब हो रहे हैं, है ना। तो ये दोनों समस्याएं। एक बार तो मैं कुश्ती कर रहा था, मेरा हाथ भी टूट गया था, बस प्लास्टर हो गया था। देखिए ये मैं बता रहा हूँ ना, ये इस देश की वो युवा पीढ़ी है, ये वो युवा शक्ति है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जो लवकुश दोनों भाई हैं, जिनमें जोश और जुनून की बिल्कुल भी कमी नहीं है। कमी है तो एक राइट इकोसिस्टम की। अगर इन्हें एक राइट इकोसिस्टम मिल जाए, ये चमकते हुए सितारे हैं, इस देश का जो नाम है ये पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि आप इस बात को आप अपने संज्ञान में लें और इस पर अमल करें। लवकुश, मैंने एक और चीज़ देखी है कि आप फिटनेस आइकॉन हैं, यूथ आइकॉन हैं, आपने कुछ सामाजिक मुद्दों को भी उठाया है। बिल्कुल। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी अबाउट कोल्ड ड्रिंक, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इनको बिल्कुल मत पिया करो, इनमें जहर है, ये हमारे शरीर को ख़राब कर सकते हैं। हमारी पड़ोस की एक लड़की रोज़ स्टिंग पीता था, उसके लीवर में ख़राब हो गया पूरा, वो हॉस्पिटल में था। परिवार था वो। देखिए ये एक एथलीट की ऑब्जर्वेशन है। अभी ये बच्चे सेकंड क्लास में हैं, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत फूड की पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लिया है, कोर्सेज कर लिए हैं, फिटनेस बेसिक समझ में आता है कि हाई शुगरी ड्रिंक्स हैं, लिवर इफेक्ट हो रहा है, पड़ोस में इन्होंने देखा है। आप इस बारे में कुछ अनुरोध करना चाहेंगे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के बारे में, जो आप, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपकी उम्र के हैं या बहुत लोगों के माँ बाप हैं जो जिनके बच्चे हैं आपकी उम्र के, तो आप उन माँ बाप से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे इसके बारे में? हम बिल्कुल कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं आप अपने बच्चों को बिल्कुल मत पिलाओ। और हम एक और सरकार से एक बात कहना चाहते हैं, जैसे आपने डेयरी प्रोडक्ट बैन किया था, ऐसे ही आप इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह उनको बैन करवाएं। कम से कम बच्चों के लिए तो बैन कराएं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि वो अभी इतने समझदार हुए नहीं कि वो अपने लिए बेहतर फैसले ले सकें। तो कम से कम इतना हो कि सरकार बच्चों के लिए कि लिमिट कर दे कि बच्चों को इस तरीके के प्रोडक्ट, इस तरीके की ड्रिंक्स नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये शरीर को बहुत बुरी तरीके से हार्म करती हैं। राइट, सबके लिए बंद कर दिया है ना। बिल्कुल। ये तो मतलब देखिए, ये भाई ये चीज़ है जिस चीज़ को मैं इंस्पायर होता हूँ कि मैं तो सोच रहा था कि चलो बच्चों के लिए तो कम से कम करो। वो बोल रहा है कि अरे सबके लिए जब जहर है तो सबके लिए बंद करो। एक और चीज़ लवकुश, मैंने देखा कि आप और भी एक दो सामाजिक मुद्दे मैंने देखा आपकी स्कूल की ठीक करो की आपने एक वीडियो आपने डाली, एक स्कूल विजिट पर गए थे आप, तो आपने क्या देखा, मतलब आप कहाँ गए थे? वहाँ हम एक सरकारी स्कूल पर गए थे। वहाँ बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ती थे और वहाँ कोई बेंच कुछ भी नहीं था, और वहाँ एक क्लास में तीन क्लास पढ़ती थी, और वहाँ की टॉयलेट बिल्कुल ख़राब थी। टॉयलेट के बगल में गड्ढा हो रहा था बड़ा वाला, उसमें अजगर या सांप निकल लिया है। बिल्कुल। तो उनकी पढ़ने की व्यवस्था बहुत खराब है। ऐसे स्कूल में आप कभी पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इससे बढ़िया तो हमारे गरीब
भाई हैं उनकी मजबूरी रहती है बच्चों को पढ़ाएं। जो प्राइवेट स्कूल होती है उनमें तो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, उनमें कॉपी किताब भी ज़्यादा खर्चों की आती हैं, इस वजह से वो गरीब हमारे भाई उसमें नहीं पढ़ाते। तो आप दोनों में ही परेशान नहीं है। तो आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे सरकार से? सरकारी स्कूल ठीक कर दो तो हम प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़े? हम सरकारी स्कूल में ठीक पढ़ हो जाएंगे तो सर स्कूल में आप क्या मूलभूत सुविधाएं देखना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ अब ये मैं इस स्कूल में पढ़ना ब्रांच होनी चाहिए और एक क्लास में एक ही क्लास पढ़े, एक असेंबली ग्राउंड होना चाहिए और खेल का मैदान होना चाहिए टॉयलेट बढ़िया होनी चाहिए, हैंड वॉश का नल लगे हो बढ़िया और बढ़िया ब्लैक बोर्ड हो लिखने के लिए और साफ स्कूल हो। देखिए ये बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं हर इंसान को समझ में आता है कि एक बेसिक फैसिलिटी अगर आप नहीं देंगे तो आप नहीं पढ़ा सकते। आप शिक्षा आप कितना भी अच्छा टीचर्स वहाँ ला दें उससे नहीं होगा। आपको एक इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। इन बच्चों ने बड़ी मासूमियत से जाकर के देखा है और इस दर्द को भी साझा किया है, क्योंकि जैसा कुछ आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट। आपने प्राइवेट स्कूल जाना क्यों चुना? क्योंकि उसमें साफ सफाई होती है और बढ़िया होती है और टीचर टाइम से आते हैं और गार्डन है, उसमें पार्क है, सब कुछ है। देखिए किसी भी बच्चे का ना मन लग जाता है, गार्डन है, पार्क है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर सिक्योरिटी देने के लिए है, क्लीनिंग टाइम से हो रही है, टीचर्स प्रोफेशनल हैं, बच्चों को दिखता है। अगर अब ये तो बच्चे हैं, बच्चे के माँ बाप अगर कोई स्कूल का बिल्डिंग टूटा हुआ है जहाँ पर घास उगी हुई है, सांप आ सकता है, तो किसी भी माँ बाप का भरोसा ही नहीं आएगा। वो बोलेगा पढ़ाई बाद में होगी, यहाँ तो जान का खतरा है, राइट? तो ये बच्चों की तरफ से भी वही सेम गुजारिश है योगी जी कि आप इस बात को थोड़ी गंभीरता से लीजिए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी तो ये हम कोई नहीं चाहता है कि वो अपनी शिक्षा में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करे। अगर अच्छे सरकारी स्कूल होंगे तो हम उनमें पढ़ेंगे, बिल्कुल, और हमारे सपने गरीब भाइयों के साथ पढ़ेंगे, सबके साथ एक अच्छी दोस्ती बनेगी, एक अच्छी कॉमराडरी बनेगी। अदरवाइज अभी क्या होता है, जो पैसे वाले के बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ के वो आगे निकल जाते हैं और जो गरीब के हैं वो और गरीब हो जाते हैं। जो अमीर होते हैं वो तो विदेश पढ़ने भी चले जाते हैं। गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को यही पढ़ाते हैं, विदेश नहीं भेजते, उन पर पैसा ही नहीं, कहाँ से भेजेंगे वो? बिल्कुल ये बहुत बेसिक चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। और बच्चे मासूम हैं, प्यारे हैं, ईमानदार हैं, देख करके समझ पा रहे हैं कि ये किस तरीका का अन्याय है जो गरीब बच्चों के साथ हो रहा है, किस तरीके के स्कूल में वो पढ़ने जा रहे हैं। ये भी जैसा इन्होंने बोला कि अगर गिवन अ चॉइस, अगर ऐसा स्कूल है तो दे विल नॉट चूज इट। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया इस बात को गंभीरता से लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को कृपया करके थोड़ा बेहतर करिए ताकि उनमें एनरोलमेंट बढ़े। अभी हो क्या रहा है, एक स्कूल है जिसमें 4 बच्चे हैं, 3 सरकारी टीचर घिरे हुए हैं। वो 3 सरकारी टीचर इसलिए घिरे हुए हैं क्योंकि वो 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चे क्यों रह गए हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग खराब है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अपने एनरोल ही नहीं कर रहा है, और छत भी नहीं है, और बारिश आई है तो क्या वो नीचे ही होता, कहाँ पढ़ाए? मतलब समस्या गंभीर है। जैसा इन्होंने देखा वैसा मैंने देखा ना, इनको मैं कुछ सिखा के लाया हूँ स्कूल के बारे में। ये एक ईमानदारी का फीडबैक है। इन्होंने खुद जा करके उस मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे के बारे में बात करी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कृपया इस बात को गंभीरता से लें और हमारे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बेहतर करें ताकि हमारे जो भाई हैं, गरीब परिवारों के भाई और बहनें हैं, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय दाऊ बाबा की।